हाय एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था रीवर्क के बारे में। रीवर्क एक बुक है जो स्टार्टअप वर्ल्ड में एक तरीके से बिजनेसेस में, खासकर स्टार्टअप थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वर्ड हो जाता है, बिजनेस के तरीके से बहुत ही सिंपल और जो वर्क करता है मार्केट में उसके बारे में बताया गया है। तो कुछ पॉइंट जो उसने डिस्कस करी थी, मैं अपने तरीके से जो मुझे लगता है उस पर कमेंट करा था। और थोड़ा, क्योंकि आप बुक भी बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ मतलब कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी है और इससे सीखी है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बुक ये बहुत बाद में मेरे हाथ में आई थी। तो मैंने इसको पढ़ी, फिर पता चला बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी होगी। जैसे क्या होता है कि आप जानते हो लेकिन आपको ट्रूथ नहीं पता होता है कि यार ये सच है या गलत है। तो फिर आप जब कभी पढ़ते हो कहीं पे तो फिर रीअफर्म हो जाते हैं कि हाँ यार सही है। तो कुछ पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, अभी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो राइटर साहब हैं वो बोलते हैं कि मेक अ डेंट इन दी यूनिवर्स। बहुत बार बिजनेस हम लोग होते हैं ना, मैं भी इसी चीज़ में फंसा पड़ा था पहले, शुरू जब आइडिया था ऐसा चीज़ बनाना है जो एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, है ना। ये बहुत ही गलत आइडिया है, खास करके स्टार्टअप या इवन बिजनेस के टर्म में, कि नहीं ऐसा चीज़ भी नहीं बनाना है कि भाई मतलब तुम बना ही नहीं पाओ। तो तुमको वैसा चीज़ जो तुमको लगता है कि प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी छोटा सा चीज़, उस पर काम करना शुरू करो, वो ज़्यादा बेटर है। स्क्रैच योर ओन ईच सबसे बेस्ट तरीका लोग बोलते हैं। जैसे बहुत सारे, जोमेटो वाला भी यही बोला था, उसको प्रॉब्लम थी फूड के रिगार्डिंग, या जो प्रॉब्लम आपको फेस हुए हैं और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा तो जो मार्केट में अवेलेबल उससे अच्छा बनाऊंगा, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप रियली में यूज भी करते हैं तो आपको पता चलते रहेगा कि हाँ यार ये सीरियसली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा या मैं बना पाऊँगा, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। बहुत बार ये होता है ना कि हम लोग आइडियाज़ में ही रह जाते हैं, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ बनाना शुरू नहीं करते हैं, लेकिन ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं और आइडियाज़ ही लगे रहते हैं, ठीक है। उसमें मत जाइए, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम लोग भी हुआ था, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग को कुछ नहीं, बस बेसिकली, हाँ मतलब बेसिकली कस्टमर को क्या चाहिए और थोड़ा बहुत यदि आप उस चीज़ में बना सकते हैं, बस स्टार्टेड, ठीक है। आपको बहुत सारे आइडिया, ये करना वो करना ये करना, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। बाद में थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जैसे 3-4 आदमी हैं, ठीक है, और एक नया आदमी उस ग्रुप में आता है, तो भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप आपस में एडजस्ट कर लोगे। कुछ दिन के बाद पता चलेगा वो जो ग्रुप है 5 है बहुत बढ़िया चल रहा है ना। एक और चीज़ है, इसने बोला है कि नो टाइम इज़ नो एक्सक्यूज़। हम लोग भी बहुत बोलते रहते हैं कि यार टाइम कहाँ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम उतना भी बिज़ी नहीं होते लोग। एनर्जी है, एनर्जी चाहिए होता है ना। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि आपको बस एक इंटेंशन होता है, एक हाई एनर्जी डेवलप होता है बॉडी में, और जैसे ही एनर्जी हो तो आप क्रिएट करना शुरू कर देते। तो वही है कि टाइम आपके पास हमेशा है, बस वो इंटेंशन चाहिए और वो स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉ ए लाइन इन द सैंड, इसका ये कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं एक साइड पे आप हो जाइएगा, आपको क्या चीज़ें पसंद है क्या चीज़ें नहीं हैं। बहुत बार बहुत लोग ना, वो बोलेगा तो उसके तरफ भी हैं, वो बोलेगा तो उसके तरफ भी हैं, और फिर वो चीज़ें नहीं है। आपको जब खास करके बिजनेसेस या कोई भी प्रोडक्ट या कोई चीज़ आप करें तो एक थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू होना चाहिए आसपास कि यार ये चीज़ सही है, इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, और वहाँ पे हाँ इस चीज़ पे मैं अड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें बार बार कोई ये बोला तो उधर चला गया, कोई ये बोला तो इधर चला गया। हम लोग अभी सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में ऐसा होता है, कोई आता है तो कभी ये बोल देता है, ऐसे कर लेते हैं, ये करते हैं, नहीं तो हम लोग को एक लाइन में होता है कि भाई ये चीज़ है, हम इस चीज़ पे अडिग रहेंगे, है ना। फिर एक मिशंस के बारे में, तो कभी कभी हम लोग ना मिशन ऐसे चीज़ें लिख देते हैं जो मतलब है ही नहीं, मतलब आप उस बात पे अड़िग ही नहीं हो, है ना। कभी कभी कोई ऐसा चीज़ें हो जाता है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो कस्टमर्स को प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है, और जब उस बिज़नेस के पास जाएंगे तो अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो आप ऐसा चीज़ें जो आप कर सकते हो, जो चीज़ विजिबल है, उस चीज़ को मिशन स्टेटमेंट बनाइए और जस्ट फोकस ऑन इट कि ऐसे हमारी चीज़ें रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं सोचते हैं कि पैसा कहाँ है, और हम बाहर से पैसा आएगा तभी काम चालू करेंगे। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप ऐसा सोच लेते हैं कि बाहर से पैसा आएगा तब काम चालू होगा, तो कभी चालू ही नहीं होता है। और दूसरी बात है, बाहर का पैसा तब आता है ना जब बहुत बड़ा बिज़नेस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। छोटा मोटा बिज़नेस जो फ्यू करोड़ का हो ज़रूरी नहीं है, 5,000 10,000 करोड़ है तो वहाँ पे इन्वेस्टर आता है। पहली बार हम लोग भी यही मिसकंसेप्शन में थे कि अच्छा अभी तो इन्वेस्टर का मनी आ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक आप बहुत बड़ा बनते हुए नहीं दिखेगा कोई इन्वेस्टर या बाहर का मनी नहीं आएगा। तो वो चीज़ पे मत रहिए कि बाहर का पैसा आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बार ये होता है कि हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ये भी तो लगेगा, ये भी तो लगेगा। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें जुगाड़बाजी से हो जाता है। आपको थोड़ा सा सोचना, डीप सोचना पड़ता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार जैसे पहले पॉइंट में भी मैं बता रहा था कि बिज़नेस स्टार्ट करने हैं। स्टार्टअप बहुत बड़ा चीज़ है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि $5,000 $10,000 बिजनेसेस बना रहे हो।